नमस्ते, मैं हूँ डॉ राजेश वर्मा। मैं एक महिला डॉक्टर हूँ और मेरा जीवन बुजुर्गों की सेवा और देखभाल के लिए समर्पित है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। मधुमेह डायबिटीज के लिए रात को सोने से पहले पीने योग्य सबसे अच्छे पेय कौन से हैं और किन पेय पदार्थों से आपको बचना चाहिए। एक अच्छा बेड टाइम ड्रिंक यानी सोने से पहले वाला पेय वह होता है जिसमें चीनी कम हो और जिससे रक्त शर्करा ब्लड शुगर में अचानक उछाल ना आए। आदर्श रूप से इसे ब्लड शुगर को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना चाहिए। जब आपका ब्लड शुगर अधिक रहता है तो उसे कम करने के लिए आपके शरीर को अधिक इंसुलिन बनाना पड़ता है। धीरे धीरे इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या हो सकती है। यह दिल गुर्दे और लिवर की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। डायबिटीज के लिए एक अच्छा पेय वह है जो इंसुलिन संवेदनशीलता को सुधारने में मदद करे। क्या आप बेहतर नींद लेने और अपने ग्लूकोज स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए तैयार हैं? आज हम जो 8 सरल पेय साझा कर रहे हैं, उन्हें आजमाने से आपको इन दोनों चीजों में मदद मिल सकती है। शुरू करने से पहले कृपया ध्यान दें कि इस वीडियो लेख की सभी जानकारी असली लोगों द्वारा बनाई गई है, तथ्यों की अच्छी तरह से जांच की गई है, निष्पक्ष है और योग्य पेशेवरों द्वारा समीक्षा की गई है। नींबू के साथ गर्म पानी जब डायबिटीज के लिए सबसे स्वस्थ पेय की बात आती है, तो पानी सबसे ऊपर है। इसमें कोई कार्ब्स या कैलोरी नहीं होती और इसका ब्लड शुगर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। गर्म पानी की गर्मी रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स को चौड़ा करने में मदद करती है, जिससे रक्त का प्रवाह बेहतर होता है। यह आपके रात के खाने को पचाने के लिए चयापचय मेटाबॉलिज्म का समर्थन करता है, इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करता है और शरीर से गंदगी बाहर निकालने डिटॉक्स में मदद करता है। ये सब डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पानी के अलावा जब आप डायबिटीज के लिए कम चीनी वाले जूस की तलाश में हो, तो बिना चीनी वाली शिकंजी लेमोनेड सबसे अच्छा विकल्प है। नींबू विटामिन सी और एंटीओक्सीडेंट का भी अच्छा स्रोत है। एक नींबू निचोड़ें, इसे अच्छे से मिलाएं और आपके पास केवल 1 ग्राम चीनी वाला एक ताज़ा पेय तैयार है। सोने से इष्ट 5 से 2 घंटे पहले यह खट्टा पेय पिएं ताकि आपके शरीर को आराम करने का पर्याप्त समय मिल सके। चूंकि नींबू अम्लीय एसिडिक होता है, इसलिए अपने नींबू पानी को स्ट्रॉ पाइप का उपयोग करके पिएं और उसके बाद अपने मुंह को सादे पानी से धो लें। अतिरिक्त लाभ के लिए इसमें काली मिर्च डालें। बस 1 कप गर्म पानी में 1 चाय चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधे नींबू का रस मिलाएं। इस नुस्खे में काली मिर्च का पिपेरिन आपकी इंसुलिन संवेदनशीलता को सुधारने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर काली मिर्च का तीखा स्वाद आपको पसंद नहीं है, तो इसके बजाय थोड़ी तुलसी का उपयोग करें। यह एक पवित्र भारतीय पौधा है जो पारंपरिक रूप से डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इलायची वाली डिकैफ ग्रीन टी, बिना कैफीन वाली हरी चाय, इंसानों पर किए गए अध्ययनों में ग्रीन टी को ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला पाया गया है। इस चाय में कई प्राकृतिक एंटीओक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि कैटेचिन, जो सूजन को कम करने और आपके शरीर को इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करते हैं। हालांकि ग्रीन टी में कैफीन होता है, जो आपकी हृदय गति को बढ़ा सकता है, आपको जगाए रख सकता है और आपकी नींद की गुणवत्ता को कम कर सकता है। कैफीन शरीर में 6 घंटे तक रह सकता है, इसलिए डिकैफ डीकैफेनेटेड यानी बिना कैफीन वाली ग्रीन टी चुनें जो नींद और डायबिटीज दोनों के लिए अच्छी हो। इलायची पाउडर की 1 चुटकी आपकी चाय को एक गर्म, समृद्ध
और मीठा स्वाद देती है। अपनी मिठास के अलावा इलायची में लाभकारी तेल होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज की जटिलताओं में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इलायची का एक सुखद प्रभाव होता है जो विश्राम को बढ़ावा दे सकता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। अच्छे परिणामों के लिए 1 कप पानी उबालें, फिर उसमें 2-3 कुचली हुई इलायची की फली डालें। जायके को 1 या 2 मिनट के लिए घुलने दें। फिर इसे अपने डिकैफ ग्रीन टी बैग पर डालें और कुछ और मिनटों के लिए रहने दें। सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर, बहुत से लोग मानते हैं कि सादे सिरके की तुलना में सेब के सिरके एसीवी का उपयोग करना बेहतर है। एसिटिक और क्लोरोजेनिक एसिड के कारण डायबिटीज के लिए इसके कुछ लाभकारी प्रभाव हैं। सेब का सिरका पीना, जो चीनी मुक्त होता है, उच्च रक्त शर्करा वजन बढ़ने, अपच और सूजन में मदद कर सकता है। ये कारक डायबिटीज के बड़े कारण हैं। यह इंसुलिन के स्तर को कम करने और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने में भी मदद कर सकता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो सावधान रहें कि इसका बहुत अधिक उपयोग न करें। इससे आपका ब्लड शुगर बहुत कम हो सकता है। सेब का सिरका अत्यधिक अम्लीय होता है और इसे सीधे पीने से आपके दांतों की परत, इनेमल को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इसे स्ट्रॉ का उपयोग करके पिएं। पेय की अम्लता आपके गले और पेट की परत को भी परेशान कर सकती है। इसलिए एक बड़े गिलास पानी में 1-2 बड़े चम्मच सेब का सिरका मिलाकर इसे पतला करें। एक छोटी मात्रा से शुरू करें, जैसे कि दिन में 1 चम्मच, और फिर धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं जैसे जैसे आपको इसकी आदत हो जाए। स्वादिष्ट पेय के लिए थोड़ा कच्चा शहद डालें या थोड़ी दालचीनी छिड़कें। यह न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि आपके सेब के सिरके के कप में डायबिटीज के लिए अनुकूल एंटीऑक्सीडेंट को भी बढ़ाता है। इसे सोने से कम 1 से 1.5 घंटे पहले पिएं। इसे पीने के बाद सादे पानी के अलावा कुछ और खाने या पीने से बचें। अदरक और हल्दी की चाय पारंपरिक चिकित्सा में डायबिटीज से लड़ने के लिए हल्दी और अदरक का लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है। हल्दी ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करने में मदद करती है, जबकि अदरक इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। एक साथ वे एक बेहतरीन जोड़ी बनाते हैं। अध्ययनों में पाया गया कि अदरक और हल्दी डायबिटीज, मोटापा और सूजन को प्रबंधित करने में भी अच्छे हैं। ध्यान दें कि बाजार में मिलने वाली अदरक की चाय में अतिरिक्त चीनी हो सकती है और कम एंटीऑक्सीडेंट हो सकते हैं, जो आपके इंसुलिन को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ताजे अदरक का उपयोग करना बेहतर है। अपनी सही चाय के लिए बस 1 इंच ताजे अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करें। उसमें 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी मिलाएं। एक बर्तन में 2 कप गर्म पानी के साथ सब कुछ मिलाएं। आप अतिरिक्त शुगर कम करने वाले लाभों के लिए 2 बड़े चम्मच नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। इसे फ्रिज में 30 मिनट के लिए ठंडा होने दें ताकि स्वाद मिल जाए, और बर्फ डालकर परोसें। अगर आपके पास सभी सामग्री नहीं है तो चिंता न करें। अदरक की चाय या हल्दी वाला दूध भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सोने से लगभग 1 घंटा पहले ये पेय लेना रात भर आपके ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने और आपके डायबिटीज प्रबंधन में मदद करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। जायफल और बादाम का दूध। बादाम का दूध डायबिटीज, लैक्टोज असहिष्णुता, जिन्हें दूध नहीं पचता, या डेयरी एलर्जी वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित डेयरी मुक्त विकल्प है। बिना चीनी और बिना फ्लेवर वाले संस्करणों को चुनना सबसे अच्छा है। बिना चीनी वाले बादाम के दूध में केवल 2% कार्ब्स होते हैं, जो कम वसा वाले गाय के
दूध 5% से बहुत कम है। इसलिए बादाम का दूध बिस्तर पर जाने से पहले बहुत अच्छा है, क्योंकि यह वसा, कार्ब्स और कैलोरी में हल्का होता है। इसके अलावा बादाम के दूध में स्वस्थ वसा पेट के एसिड को बेअसर कर सकती है और आपके सोने से पहले चीजों को संतुलित रख सकती है। एक समृद्ध और मलाईदार स्वाद के लिए अपने पेय में बस जायफल, नटमेग मिलाएं। चीज से एक अधिस मधुमेह विरोधी यौगिकों के साथ यह मसाला ब्लड शुगर के स्तर को कम कर सकता है और तनाव से लड़ सकता है। यह डायबिटीज वाले लोगों के लिए एक सच्चा घरेलू पेय बनाता है। 1 कप बिना चीनी वाले बादाम के दूध में 1 चम्मच पिसा हुआ जायफल मिलाएं और अच्छी तरह मिलाएं। अगर आपको जायफल पसंद नहीं है तो आप अपने स्वाद के अनुसार मेथी या जीरा जैसे वैकल्पिक मसालों का उपयोग कर सकते हैं। बिना चीनी वाला गर्म चॉकलेट दूध। इसमें कोई शक नहीं है कि हॉट चॉकलेट हर किसी के लिए सुकून देने वाली होती है, लेकिन क्या चॉकलेट दूध डायबिटीज वाले लोगों के लिए अच्छा है? अच्छी खबर यह है कि हाँ, और ये आपके ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाएगा। अध्ययन ये भी दिखाते हैं कि डेयरी का सेवन बढ़ाने से टाइप 2 डायबिटीज विकसित होने का जोखिम कम हो सकता है। गाय के दूध के प्रोटीन जैसे कैसिन और मट्ठा वे पाचन को धीमा कर सकते हैं और इंसुलिन प्रतिक्रिया में सुधार कर सकते हैं, जो ब्लड शुगर के स्तर को प्रबंधित करने के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। कोको पाउडर अपने फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट के साथ डायबिटीज के लिए एक अच्छा विकल्प है। हालांकि अधिकांश दुकान से खरीदे गए चॉकलेट दूध ब्रांड चीनी से भरे होते हैं। असली स्वाद का आनंद लेने के लिए घर पर अपना खुद का चॉकलेट दूध बनाएं। 1 कप बिना चीनी वाले कम वसा लो फैट या वसा रहित दूध को 70% से अधिक डार्क चॉकलेट के टुकड़े के साथ मिलाएं और उन सभी को एक बर्तन में पिघलाएं। बस एक बात का ध्यान रखें, 1 कप कम वसा वाले दूध में भी लगभग 12 ग्राम लैक्टोज शुगर होती है। इसलिए डायबिटीज वाले लोगों के लिए सुरक्षित पेय कम वसा वाले और लैक्टोज मुक्त दूध या दही के विकल्प हैं। खट्टी चेरी का जूस। टार्ट चेरी जूस। खट्टी चेरी के जूस ने नींद में सुधार करने की अपनी क्षमता के लिए ध्यान आकर्षित किया है, मुख्य रूप से इसके उच्च मेलाटोनिन सामग्री के कारण। मेलाटोनिन हमारे नींद जागने के चक्र को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। इसके अलावा खट्टी चेरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो सूजन और डायबिटीज के प्रभाव से लड़ने में मदद करती हैं। ऐसी चेरी की तलाश करें जो भरी हुई हों, चमकदार हों और जिनकी डंठल हरी और ताज़ी हों। खट्टी चेरी का जूस निकालते समय गुठली निकालना सुनिश्चित करें। उनमें साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड सीजीज हो सकते हैं, जो शरीर में जहरीले साइनाइड में बदल सकते हैं। सोने से लगभग 1 घंटा पहले 1 गिलास खट्टी चेरी के जूस का आनंद लें, ताकि आपके शरीर को तरल को पचाने का समय मिल सके और रात में बाथरूम जाने से बचा जा सके। इसे बिना कोई चीनी मिलाए पिएं और बाद में कुछ भी खाने या पीने से बचें। इसे अपनी शाम की दिनचर्या के साथ जोड़ें, शायद किताब पढ़ते समय या अपने दिन के बारे में लिखते समय, ताकि रात की एक आरामदायक रस्म बन सके। दालचीनी और कैमोमाइल चाय। सिनेमन कैमोमाइल टी की अच्छी नींद के लिए सबसे प्रभावी और प्राकृतिक उपचारों में कैमोमाइल चाय अपने शांत गुणों और नींद लाने वाले प्रभावों के लिए जानी जाती है। अध्ययन बताते हैं कि कैमोमाइल दिमाग को शांत करने और तनाव वाले हार्मोन को कम करने में मदद कर सकती है, जिससे यह एक प्राकृतिक तनाव निवारक और नींद में सहायक बन जाती है।
साथ ही कैमोमाइल सूजन को कम करने और डायबिटीज के लक्षणों को दूर करने में मदद कर सकती है। लेकिन अगर आपको रैगवीड एक प्रकार का पौधा से एलर्जी है तो सावधान रहें। शांत प्रभाव के लिए कैमोमाइल के बजाय लैवेंडर या पुदीने की चाय आजमाएं। वे भी डायबिटीज में मदद करते हैं और आपके ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाएंगे। अध्ययनों में दालचीनी को भी विशेष रूप से अनुकूल मसाला पाया गया है। वास्तव में थोड़ी सी दालचीनी ब्लड शुगर को कम कर सकती है और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकती है, जिससे आपके डायबिटीज में मदद मिलती है। कैमोमाइल चाय को गर्म पानी में लगभग 5 मिनट तक भिगोएं, फिर मिठास के लिए थोड़ी दालचीनी डालें। इस चाय को अपनी रात की दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इसे पीते हुए आराम करें और नींद की तैयारी करें। और भी बेहतर विटामिन सी के स्वस्थ बूस्ट के लिए इसमें संतरा या नींबू का एक टुकड़ा डालें। डायबिटीज के लिए सबसे खराब बेड टाइम ड्रिंक्स। अगर आपको डायबिटीज है तो सोने से पहले निम्नलिखित पेय पदार्थों से बचना सबसे अच्छा है। सूची में सबसे ऊपर चीनी वाले पेय हैं, जैसे नियमित सोडा फ्रूट, पंच स्पोर्ट्स और एनर्जी ड्रिंक्स, और मीठी चाय, कॉफी, स्मूदी और मिल्क शेक। वे आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी कैलोरी दे सकते हैं, जो डायबिटीज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके अलावा सोने से पहले ऐसे पेय चुनना जिनमें कैफीन और अल्कोहल न हो, जल्दी सोने और डायबिटीज से लड़ने का एक बुनियादी तरीका है। कैफीन एक प्रसिद्ध उत्तेजक है जो कॉफी, चाय और कई सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद होता है। ये नींद आने में देरी कर सकता है, कुल नींद के समय को कम कर सकता है और नींद के पैटर्न को बाधित कर सकता है। सोने से कम 6-8 घंटे पहले कैफीन लेना बंद कर दें। हालांकि शराब शुरू में नींद की दवा के रूप में काम कर सकती है, जिससे जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन रात बढ़ने के साथ यह नींद की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अध्ययनों से पता चला है कि शराब गहरी नींद को कम कर सकती है। सोने से कम 3-4 घंटे पहले मादक पेय शराब से बचें। इसके अलावा शाम के पेय विकल्पों के रूप में कैफीन मुक्त हर्बल चाय या गर्म दूध का पता लगाएं। ये एक सुखद प्रभाव प्रदान कर सकते हैं और आपकी सोने की दिनचर्या का एक आरामदायक और डायबिटीज के अनुकूल हिस्सा बन सकते हैं। निष्कर्ष, डायबिटीज के लिए सोने से पहले के पेय चुनते समय अपने ब्लड शुगर और इंसुलिन के स्तर पर उनके प्रभाव पर विचार करें। शीर्ष विकल्पों में पानी, हर्बल चाय या सिरका जैसे शून्य चीनी विकल्प शामिल हैं। यदि आप कुछ मीठा चाहते हैं तो स्किम मिल्क और बादाम के दूध के लिए जाएं। कुछ और ताजा विकल्प नींबू या चेरी से खट्टे जूस हैं। जोड़ने के लिए अच्छे और मसाले हैं: काली मिर्च, तुलसी, इलायची, जायफल, मेथी और दालचीनी। हल्दी और अदरक भी डायबिटीज के अनुकूल बेड टाइम ड्रिंक्स के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर भी कोई भी मीठा, कैफीन युक्त या मादक पेय डायबिटीज वाले लोगों के लिए रात में सुरक्षित नहीं है। अब मैं डॉ. राजेश वर्मा आपको जीवन का एक कीमती सबक देना चाहती हूँ। याद रखें, सेहत ही असली दौलत है। हम अक्सर दवाइयों के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारी रसोई और हमारी आदतों में ही सबसे बड़ा इलाज छिपा होता है। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव जैसे सही पेय चुनना आपके जीवन की गुणवत्ता में बड़ा सुधार ला सकता है। अपने शरीर का सम्मान करें, क्योंकि यही वह एकमात्र घर है जिसमें आपको रहना है। हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन हमें मूल्यवान सामग्री साझा करते रहने के लिए प्रेरित करता है। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा ड्रिंक आजमाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी
स्वस्थ रह सकें। स्वस्थ रहें, खुश रहें